Hello students, welcome back to your very own channel Bond with Chemistry. We were doing aldehyde, ketones and carboxylic acid और आज हम एपिसोड 3 में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब आपको पता ही होगा कि एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कार्बोनिल ग्रुप और एक तरफ एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, जिसको हम इवेंचुअली देखेंगे RCHO। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, RCHO। तो एल्डिहाइड बहुत जगह पर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना है कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं RCHO। तो हम देखेंगे आज सिंपल मेथड्स देखेंगे कि एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बहुत सिंपल से मेथड्स हैं, एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ भी जाएगा। तो यार सबसे पहले यहाँ पर हम बनाने के लिए एल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल की। तो 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल को हम लिख लेते हैं RCH2OH। और 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना बहुत ही आसान है, आपको सिंपल कराना है इसका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर करा देते हैं इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन आप कराते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 रिएजेंट्स। या तो आप ले लें PCC या आप ले सकते हैं PDC। आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा PDC क्या होता है, इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, काफी बार सुना है। PCC को हम बुलाते हैं पायरेडीन क्लोरोक्रोमेट, ये एक माइल्डर वर्जन होता है क्रोमिक एसिड का। तो आप ऑक्सीडेशन के टाइम पे PCC या फिर PDC ले ले, यू विल गोइंग टू गेट एल्डिहाइड। और एक और मेथड आपको हम बताते हैं, अगर हम सेम 1 डिग्री एल्कोहल ही ले लें, यहाँ पर ले लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर ले लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, जो कि अगेन सेम ही कंपाउंड ले लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए चीज। तो RCH2OH, और इसकी हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और एट 573 टेम्परेचर। इस मेथड को हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। और डिहाइड्रोजिनेशन अब आप देखोगे ना, तो नॉर्मली बंदा बोलता है 1 डिग्री अल्कोहल ये भी है, 1 डिग्री अल्कोहल ये भी है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो भाई दोनों में ये फर्क है कि जो डिहाइड्रोजिनेशन है, जहां पे हम कॉपर ले रहे हैं, वहां पर हम वॉलेटाइल अल्कोहल्स की बात करते हैं। तो इस मेथड में वॉलेटाइल अल्कोहल्स में हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, वॉलेटाइल अल्कोहल्स में हम इसके गैसेस, जो वेपर्स हैं अल्कोहल के, वो कॉपर हैवी मेटल्स कैटलिस्ट पे पास करते हैं, कॉपर या फिर Ag, और इससे हम एल्डिहाइड बना रहे होते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन में वी हैव टू पास द वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स ऑन हैवी मेटल कैटलिस्ट, और आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो जब हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वॉलेटाइल अल्कोहल्स की बात करते हैं, तो हम कॉपर 573 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, और जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का डायरेक्ट अगर आप ऑक्सीडेशन करा देते हो तो यू विल गेट एल्डिहाइड। और PCC और PDC नॉर्मल सिंपल सा रिएजेंट आप बात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इथाइन की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर हमने स्पेसिफिकली इथाइन ही लेना है, क्योंकि अगर आप इथाइन के अलावा कुछ और ले लेंगे तो कीटोन बन जाएगा। तो इथाइन स्पेशली गिव्स यू एल्डिहाइड, और इसको याद करने का एक सिंपल सा मेथड है यार, 3 बॉन्ड्स है, 3 चीजें लेंगे। पहला H2SO4, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, HgSO4, और यहां पर हम इसको बोलते हैं, इसका नाम जो वाटर भी लेते हैं, इसका नाम क्या है, एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन। तो यार देखो सिंपल सी बात है, याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ऐसे याद रखता हूं कि यार 3 बॉन्ड्स हैं, 3 रिएजेंट्स लगते हैं, और एसिडिक हाइड्रेशन नाम है। तो एसिडिक हाइड्रेशन में एसिड आ रहा, हाइड्रेशन आ रहा है, याद करने के लिए सिर्फ रह गया HgSO4। तो HgSO4 तो यार याद हो ही सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 रिएजेंट्स, और आपका बन जाएगा एल्डिहाइड बहुत इजीली। इसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जो बहुत जगह यूज होता है, एसाइल क्लोराइड। तो मैं पहले नाम लिखता हूं, एसाइल क्लोराइड। तो यार एसाइल क्लोराइड क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको भी। तो एसाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं, हमने एपिसोड 1 में पढ़ा था। कार्बोनाइल ग्रुप ले लेते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप में एल्काइल ग्रुप, और एक तरफ लगा लेते हैं क्लोरीन, तो ये हो जाता है एसाइल क्लोराइड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो करना क्या है यार, क्लोरीन हटाना है और हाइड्रोजन लगाना है। तो यहां पर देखो, इस कंपाउंड को देखो जरा, जो कॉर्नर में हमने बनाया, तो देखो लगभग एसाइल क्लोराइड से मैच कर रहा है। कार्बन का डबल बॉन्ड O, R, और कमी किसकी है, H, मतलब क्लोरीन हटाकर हाइड्रोजन लगाना है। तो ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, और इसका नाम होता है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड
तो लेट मी राइट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग। इसका नाम है रोजनमुंड, रोजनमुंड रिडक्शन। तो अगर नाम याद है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि रोजनमुंड रिडक्शन है। रिडक्शन इज एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए यहां पर ले लेते हैं H2 और ले लेते हैं पैलेडियम ऑन BaSO4। तो ये हमारा काम हो गया और हमारा बन गया एल्डिहाइड। तो 4 मेथड सिंपल से आज के लिए आपके लिए इस एपिसोड में बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल PCC PDC ले ले, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर वॉलेटाइल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात हो रही है तो कॉपर, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल अल्कोहल्स लेते हैं, उसके वेपर्स आप हेवी मेटल कैटलिस्ट पर पास करेंगे ऑन द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। अगर आप इथाइन लेते हैं, अगेन इथाइन के अलावा कुछ और ले लेंगे, कीटोन बन जाएगा इथाइन। इथाइन पे क्या काम करना है, 3 बॉन्ड है, एसिडिक हाइड्रेशन होना है। एसिडिक हाइड्रेशन में क्या याद रखना अपने को, 3 बॉन्ड 3 रिएजेंट, एसिड आ रहा है, हाइड्रेशन आ रहा है, एसिड ले लिया, वाटर ले लिया, HgSO4 याद कर लिया। और जहां आ गया एसाइल क्लोराइड, वहां पर लगभग यार ये मिलता जुलता है भाई, यहाँ से क्लोरीन हटाना, हाइड्रोजन लगा दो, काम आपका बन जाएगा। इसको हम कहते हैं रिडक्शन, नाम है इसका रोजनमुंड रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड करना, इसलिए यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन। और ये आपको याद रखना है वेलिडियम BaSO4, तो यहां से आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये 4 मेथड्स आप याद रखेंगे। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे नेमिंग रिएक्शंस बाय व्हिच यू कैन गेट एल्डिहाइड। इजी है यार, थोड़ी थोड़ी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी इस वीडियो को देखेंगे, एक बार बना के देखेंगे, थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बहुत इजीली बन सकता है, ऑक्सीडेशन, ट्रिपल बॉन्ड 3 रिएजेंट एल्डिहाइड, एसाइल क्लोराइड रोजनमुंड एल्डिहाइड, और वॉलेटाइल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बहुत आसानी से हेवी मेटल के ऊपर आप इसके वेपर्स पास करें और आपका मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड। तो कीप वॉचिंग एंड keep liking the videos, keep working on chemistry, and you will going to get good marks in chemistry. Thank you so much and enjoy the rest of your day. Thank you.